जैसे आपको पता है कि लीफ माइनर जो हमें रिपोर्ट हुआ पहले जैनापुरा से, तो जो ही हमने वो रिपोर्ट हुआ, हमारे थे वहाँ पर एसएमएस साहब और थे स्कॉस्ट की टीम, उन्होंने पहले बार वहाँ पर रिपोर्ट किया। तो इमीडिएटली स्कॉस्ट अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर वो रश द स्पॉट एंड ऑन स्पॉट वी प्रोवाइडेड द एडवाइजरी टू द बेनिफिशरीज। हमने उसी वक्त बाग वालों को एडवाइजरी दी और फिर एक बाकायदा एडवाइजरी बनी स्कॉस्ट की तरफ से, जिसको हम एडहॉक एडवाइजरी के नाम से जानते हैं। तो देखा जो गया कि जब वो फॉलो हुई, जहाँ जहाँ वो एडवाइजरी फॉलो हो गई लीफ माइनर के खिलाफ, तो वहाँ अच्छा कंट्रोल रहा। लेकिन इसमें एक जो हमारे ज़मींदार भाई है या बागवान भाई है, वो एक यहाँ करते हैं, गलती होती है उनसे कि वो कोऑपरेटिव बेस पर नहीं करते हैं। जब भी ये, चूँकि ये पेस्ट है, एक इन्वेजिव पेस्ट है, बाहर से आया है, यहाँ का इंडिजिनस नहीं है, इंडिया में नहीं देखा गया, पहले बार कश्मीर में ही देखा गया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कोऑपरेटिव बेस पर इसके खिलाफ दवाइयाँ छिड़कनी हैं। अगर एक बाग वाला घर है और उसका साथ ही जो बाग है वहाँ पर नज़दीकी बाग है, उसमें ना की जाए तो ये कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एडल्ट है, यानी कि जिसको हम माथ कहते हैं, ये फ्लाई करता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करता है। अगर इस बाग में कंट्रोल हुआ तो ये यहाँ से फ्लाई करके दूसरे बाग में चला जाएगा, तो वहाँ एग्स जो है ले करेगा, तो वहाँ फिर से इन्फेस्टेशन हो जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट बाग वालों से ये है कि वो जो एडवाइजरी जो है इसको फॉलो करे और कोऑपरेटिव बेसिस पर फॉलो करे। चला, देखिए आपको पता है पहले यहाँ माइट थी या अल्टरनेरिया था, पत्ते गिरे थे, माइट कंट्रोल ही नहीं हो रहा, लेकिन बाद में हमने कंट्रोल किया, तो ये लीफ माइनर भी कंट्रोल हो जाएगा। पहले लगता है कि कहीं ज़्यादा है, लेकिन ये कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह, मगर हमें फॉलो करना है जो भी एडवाइजरीज है। तो अब ये फैला है, शोपियां में पहले देखा गया, जैनापुरा में, फिर अब कुलगाम में ही देखा गया, अब अनंतनाग में भी देखा गया। तो इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाएगा, मगर वी हैव टू फॉलो द एडवाइजरीज। इसकी जो, चूँकि इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा रही, जो इंसेक्ट होता है, जितनी ज़्यादा इसकी गर्मी, जितना ज़्यादा मौसम गर्म रहता है, इसकी जनरेशन्स बढ़ती हैं। यूजुअली 4 जनरेशन, तो इस साल तो लगता है कि 5वीं जनरेशन में ही चला गया। तो अभी हार्वेस्टिंग का पीरियड है, तो लोग ज़्यादा जो बाग वाले सहमे हुए हैं, क्योंकि इसका जो लार्वा है वो कैटरपिलर वो हैंग डाउन करता है नीचे प्रिपेयर करने के लिए, ताकि ओवर विंटर करें नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो ये हार्वेस्टिंग में भी बाग वालों को ये प्रॉब्लम करता है। तो हमने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी की है। फिर भी अगर इस वक्त भी जहाँ हमें हार्वेस्ट भी करना है, फ्रूट भी हार्वेस्ट करना बाकी है, कि कहीं प्लान्स में हार्वेस्ट हो गया, लेकिन कहीं कहीं अभी अगर हार्वेस्ट करना बाकी है, तो हम एडवाइस करें बाग वाले जो स्प्रे करें, थियाक्लोरोप्रिड हम एक दवाई आती हैं, उसका 50 ml 100 लीटर पानी में डालकर उसकी स्प्रे करें, या दूसरी एक दवाई है इमिडाक्लोरोप्रिड, उसकी स्प्रे करें 30 ml पर 100 लीटर पानी में डालकर। तो इसकी जो इन्फेस्टेशन बहुत हद तक कम हो जाएगी। दूसरा, जब भी हार्वेस्ट करेंगे बाग वाले, उसके बाद जो भी पत्ते हैं उनको अच्छी तरह जमा करना है और उनको डंप करके कंपोस्ट बनाना है। ऐसे बागों में पत्तों को नहीं रहना देना है। और जहाँ ये ओवर विंटर किया होगा, यानी कि लूज बार्क में ओवर विंटर करता है, विंटर के लिए ओवर विंटर करता है, यानी कि जो इसका सरमा का मौसम में भी आ रहा है, ठंडा मौसम आ रहा है, उसमें ये ओवर विंटर करेगा। लूज बार्क जो होता है, ट्री का जो ट्रंक होता है वहाँ, तो मेरी यही बाग वालों से गुजारिश है कि वो इस लूज बार्क को उठाए, उसको वहाँ ना रहने दें, क्योंकि ये एक सफ़ेद कुकून बनता है, वाइट कुकून बनाता है, प्यूपा जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर रहता है। तो इसको जब ये स्लफ अप करेंगे, इसको रब करेंगे, तो ये इसके साथ डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगले साल डीजल स्प्रे करने से पहले ही बाग वाले इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें, जो हम रिकमेंड करेंगे इंशाल्लाह। पिछले साल भी हमने रिकमेंड किया था एडहॉक एडवाइजरी में, इस साल भी हम रिकमेंड करेंगे कौन सी दवाई डीजल ऑयल स्प्रे करने से पहले की जाएगी। मगर एक ही जहन में बात रखनी चाहिए बाग वालों को कि ये कोऑपरेटिव बेसिस पर इस स्प्रे को करना है, तो ये कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा आपका सवाल है MIS के मतलब, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। जी, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम 2019 में चली थी, सितंबर से दिसंबर तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आया था इसका, बागवानों को पैसा भी। नेफेड के द्वारा, नेफेड इसकी जो है प्रोक्योरिंग एजेंसी थी, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो वो इसकी प्रोक्योरमेंट एजेंसी थी। अच्छा रिस्पांस आया था। फिर दूसरी बार जब ये, चूँकि नेफेड अब दूसरे साल अब चली ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, तो नेफेड इसमें प्रोक्योरिंग एजेंसी नहीं थी, लेकिन बाग वालों का, ज़मींदारों का रिस्पांस नहीं रहा इसमें।
शायद उनको वो जो वो दाम चाहते थे वो ना मिला, क्योंकि अब नैफेड नहीं था। तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम दूसरे साथ चली नहीं, गवर्नमेंट ने चलाई लेकिन लोग उन्हें रेस्पॉन्ड नहीं दिया। तो अभी इस वक्त मार्केट इंटरवेंशन स्कीम नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं जो इसका ये पुरानी के मार्केट डिपार्टमेंट है वो एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। दे आर जस्ट submitted to the government, as I have talked to one of the officers of the department. So they are just framing a project regarding this market intervention scheme.